अभी मरूंगा नहीं मैं, 1000 रुपये दे दे, तो माँ के नाम पर नहीं दे, फिर जाइए खाए कीजिए, पर नॉट मार चल गए। अब चौथे बार में उसी बात जाना है। अब उसको चौथे बार क्या करोगे? चौथी बार एक दो आज पैसे लाख देने वाला है और उसने कहा है कि तुम्हारे जो भी कर्जा हो आप चुका दो। हैदराबाद का व्यक्ति मिल गया है और वो 5000 रुपये नीचे आया, 1500 रुपये करता है, 2000 रुपये करता है, 2200 रुपये ब्याज। मैं जोड़ने बोलता हूँ, बेईमानी में नहीं कर सकते, उन्होंने ब्याज नहीं लूंगा, मैं कर्जा रखता ही नहीं, ब्याज समझ दूंगा। और ये हैदराबाद जाके आने में 1000 रुपये खर्चा हो जाता है, उस ये गड़बड़ है। और वहां नहीं जाऊंगा तुम्हारा कर्जा रह जाएगा, अब या तुम्हारा बाकी रह जाएगा यार, अब मैं कहाँ से ला दूंगा, या फिर तुम थोड़ी हेल्प कर लेगा, मैं हैदराबाद जाकर के ले आऊँ, पैसे तुम्हारा चुका दूँ, ब्याज समझ, और मैं फिर मरते समय दुख नहीं गए, बस ये समझे। और नहीं फिर तेरे पैसे डूबे, पैसे डूब जाएंगे, 1000 रुपये में 2000 और वापस आ जाते हैं। ये सारा ऐसा ही सारा दिवाली नजर आ रहा है। एक बार इस कॉप देख दो, तुम एक बार इसको देख देखो, ये भगवान की समझ खा रहा है, ये कृष्ण भगवान, ये हनुमान जी, ये महावीर, मूर्ति की समझ खाओ, तुम खाने से हनुमान जी के लगाते हैं तो 1000 रुपये तुम्हें दे देना आराम से, 15-20 दिन गुजार देना, फिर वापस उसी से कर्जा लेना। अब मैं तो एक से हिसाब चला रहा हूँ तुम्हारा, दूसरे से फिर दूसरा, यही तरीका समझ गया करना मैं। फिर आप आउटवर्ड बात जाओगे तो तुम बात जाओगे। उसने कहा कि जब दुनिया में रहने लायक दुनिया नहीं है ये, दोस्त नहीं रहा, विश्वासघात जैसी कोई चीज नहीं। उस हैदराबाद वाले ने साथ बुलाया और मैं गया और मना कर दिया सारे ने। अब बताओ है, ये आदमी घर में आता नहीं है, पत्नी कल से भूखी है, बच्चे कल से भूखे तड़फड़ा रहे हैं और भूख से मरेंगे, मतलब तुम मरेंगे तो मरेंगे, अब किसके पास जाऊंगा और देगा मुझे कौन? और ऐसे दोस्त ये हैदराबाद वाला जिसने मुझे विश्वास दिया, एक तुम दोस्त हो जो कुछ बोलते नहीं, आज मांगूंगा तुम 500 रुपये मना नहीं करोगे, ये भरोसा है। मेरे पत्नी का दुख तुम नहीं देख सकते, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकते, और रोने लग जाना थोड़ा, और 500 रुपये देगा। अब तुम्हें 2500 रुपये साथ दिखा दिया, अब तुम्हारी योग्यता है, आगे बढ़ते रहे। ये भी हमारे ऋषि थे जिसको 4 बात कहा गया, क्रीडम तत्वागतम प्रवेश बस्ती बोध से जो मिल जाए खाया पिया कर दिया। अब अक्सर मिल गई, पत्नी को सीधा, पत्नी के बारे में कहा है महाक्रूर, महादंत, वैशाक्षी, भैरवी तथा महाक्रूर। ऐसी क्रूर को संसार में होती है और से मुझसे बहुत नाराज है, गुरु जी आप मतलब हमारे बारे में बोलती रहती है, पुरुषों के बारे में बोलते रहते हैं, पर मैं क्या करूँ, कभी ये सूर सब उसी बारे में बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ, मगर पुरुष तुमसे भी खराब गड़बड़ जाए, सब ये सब गड़बड़ है। तुम बहुत देवी हो, योग्यता हो तुम्हारी, बहुत तुम महान हो, ये सब खराब है, 100% खराब है। मैं क्या कर सकता हूँ, फिर समझा लेता हूँ। पत्नी बाली 4 आपने क्या कहा, पति के बारे में कहा होगा, मुझे शोक याद नहीं कि मैं पति है, अपने बारे में पूरे नहीं कर। चिंता ये दिखती हुई मैंने ऐसी फेंके सीधा निशाना लगे, अर्जुन का निशाना चूके पर उसका निशाना नहीं चूके। रात में जो नींद आए जरूर जगह में उठो उठो, पेट में बहुत दर्द, अरे मुझे अभी तो नींद आई है, तुम्हें नींद आ रही है, पेट में दर्द, पेट का दर्द दुनिया को डॉक्टर बताइए, पेट का दर्द, आंख का, दिमाग का सिर का दर्द, पेट के दर्द के बाद अभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है कि नहीं, पेट का दर्द क्या इंगास्टर चूर्ण ले, गोल ले, तो मैं इंगास्टर चूर्ण की पड़ी है, यहाँ पेट में दर्द, गर्म पानी करके ला, तो गर्म पानी करके, और गर्म पानी नहीं, तो मैं ऐसा करो कि तेल लाओ, नान के फिर नान के रात मिली तो रात चले जाते, तो मुझे नींद आ रही है, मतलब नींद जगह दिया, उस बात हो जाए, फिर 2 घंटे बाद फिर जगह, उसने कहा कि मैं किसको जगाऊं, 4 फिर तेरे साथ खाए, अब मैं अंदर से मर रही हूँ, अब शिदत भी होने लगे, तो नित्य नवीन बीमारियां बचा दे वह 4 बातें। और छठा गुण पति होना चाहिए कि बराबर पति को टोंचती रहे, हर बात में गुस्सा निकालती है, ये गलत है, ये भी गलत है। 6 बजे छुट्टी हो गई थी, 7 बजे आए हो,
कहाँ जा रहे हो? मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अरे तुम क्या जानती है? वहां से आया साइकिल, हाँ तुम्हारा रोज साइकिल पंचर होती है। मैंने 10 दिन तुम्हारी साइकिल पंचर होती, मेरी साइकिल पंचर होती नहीं। अब तुम साइकिल पर चढ़ती नहीं। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अब जानती है कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कहाँ जाऊंगा? ऑफिस छुट्टी दे दो, अब तो लेट हो गया। हाँ तुम्हारा ही अब तो लेट हुआ। अब तुम सीधी बात करोगे, तुच्छी बात जो करे तो खाना अच्छा बना। हाँ तुम तो यही कहोगे ना, खाना अच्छा बना। मतलब मैं कौन चीज समझ रही हूँ तुम्हें, मेरा खाना अच्छा बना। अब तुम मेरा खाना खराब है, अच्छा मैं तो खराब हो गई, उस दूसरे डाल के खाना अच्छा होगा। मेरा खाना यूं करो तो मरो, यूं करो। ऐसी पहली को नमस्कार करता हुआ मैं असला साधना आपको करवा रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, भाइयों और मेरी पत्नी को छोड़ के सब बहन, तो मेरी बहन बना तो नहीं कोई। इसलिए तो जीवन में अक्सर साधना करवा तो रहा हूँ, तो गालियां मिलेगी जरूर, ये बात श्योर है। क्योंकि तुम क्या हो ये मुझे मालूम है। तुम बिल्कुल ओरिजिनल खून है तुम्हारा। यहाँ से गाड़ी में बैठे, उसके बाद देखो सारा सीट में बैठा हो, धक्के मार के फट बैठ जाते हो आप, मजाक टीटी आप लड़ने लग जाते हो, बहुत मान जो होता। फिर बेताल सिद्धि मुझे, और वो टीटी को उठा के बाहर फेंक दे, चल बेताल इसे बाहर फेंक दे, बेताल सुनना पड़ेगा। वो फटफड़ा कर टीटी कहाँ गया, टीटी कहाँ गया, टीटी गया। और वो सब डिब्बे वाले सोचते अभी खड़ा था यहाँ, क्या हुआ? अगले में गाड़ी जाएगी, टीटी गाड़ी वापस ले जाओ, गाड़ी वापस। हमारे क्या उतने पैसों में वापस जाने रहे, चूल्हे हमारे एक्स्ट्रा मिल रहे, तो पैसे एक्स्ट्रा दे नहीं रहे। और टीटी मैंने तो फेंका नहीं, कितना लगा मुझे कोई मालूम नहीं। फिर दूसरा टीटी बैठे, उसने टिकट मांग रहा है, पीछे टिकट देख लिया तुमने, क्योंकि मैं जिंदगी टिकट लेके बैठता नहीं हूँ। मुझे साफ मना किया, बार बार जाना कुछ नहीं है, अब मैं टिकट कहाँ तक लूंगा? तो उनका लोग कुछ नहीं। मैं गुरु जी को छोड़ नहीं सकता, गुरु जी मुझे छोड़ नहीं सकते, मेरा जाना जरूरी है, और जाने से टिकट लेना पड़े, ये दोनों दुख नहीं देख सकते। तो इसलिए बैठूंगा जरूर, बहु गाड़ी में बैठूंगा, टिकट देता नहीं, आज से लिया ही नहीं कभी, और लूंगा भी नहीं। और तेरा भविष्य मुझे ध्यान है, तेरे बच्चे कितने बात क्यों गए बस, जो तेरे बच्चे नाम वगैरह लिखना हो लिख दे, जो खाना पीना 3 दिन बाद नहीं तेरे बच्चे। क्योंकि महाराज आपको योगी सुनिए, तुम्हें पहचाना नहीं, टिकट मांग रहा है, तुम टिकट मांग रहा था, मुझसे टिकट मांग रहा था, फिर हिम्मत है मुझसे तुम टिकट मांग, तुमको महाराज आता टिकट देना ही नहीं। कबीरदास जी आज से 400 साल पहले कह गए, कबीरा टिकट न लीजिए, यदि टीटी भी हो टट्टी में घुस जाइए, देख सके ना कोई। हम क्या, कबीरदास जी कह के हम क्या करें? अब ये ज्ञान जो ही देगा वो कौन देगा? इसलिए अब इसके बाद में भोपाल आना ही पड़ेगा, किराया बहुत लंबा है, और लंबा किराया है, भोपाल में किराया क्या करें, और पैसे खर्च हो जाते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि लक्ष्मी को खर्च करना ही अच्छा है। पास में रहे तो लक्ष्मी खुद मुरझा जाती है, और बार बार टिकट दे के पूरी क्या, इसलिए मैं आकर टिकट जैसी हमारी जिंदगी रहेगी, कट ये चीज हमने माइंड से निकाल दी। बैठना जरूर है, और डिब्बे में बैठना है, उतरना है नहीं, उतरेगा तो टीटी उतरेगा, नहीं तो फिर बैताल बैठा ये बात है, सारे की टांग तोड़ दे तो पहले एक बार दोनों टांगे तोड़ दे, सुस्ता हुआ आवे तभी ठीक रहेगा। तो दोनों का चल रहा है ना, महाकाल तो महाराज शांत शांत शांत, तो कपड़ों में देख करके ले रहा है, नवे कपड़े नहीं पहने, दौड़ अकड़ के तेजी के साथ ऐसे मुड़ देते दौड़ तो चलेगा नहीं, या फिर कह रहे ट्यूट दूंगे यार, जेब काट के जाना कर भाई, जैसे जेब काटी खड़े हो जाओगे, ईमानदारी से आप जेब काटी, जेब में मतलब 3000 रुपये थे और टिकट था, मैं गरीब आदमी ने, क्या हुआ आप देखिए, आपकी तो बाहर निकाल दें,
अब ये यहाँ के हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, ये भारतवर्ष है। अब बताइए आप जुर्माना कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, तो नहीं तुम्हारी जेल कट गई, 3,000 रुपए थे, एक पासपोर्ट था, तो भोपाल से जाना उसके बाद फिर वापिस जाने के लिए रास्ता वो क्रिया वहां बताऊंगा, तो आने जाने की सब क्रिया ऐसा नहीं वो दिन भर बिल्कुल प्लान करती है, फिर दूसरे उठे रात बहुत होती है। और तुलसी बाबा खुद कहते हैं हम क्या करें, ये कहते जाते हैं ब्राह्मण के राम को मानते हैं, सीता को मानते हैं, तुलसी गाय को मानते हैं, और लिखा था जोड़ गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, तो जोड़ को जितना ताड़ोगे मारोगे उतने जोर से बजेगा। और पति वो चिल्लाया ठीक है आप सांस सुनते रहिए, और तुम सारे बदमाश हो, तुम जूते मार दिए, तुम ऐसा हो, तुम क्या हो, मैं जानता हूँ तुम मार करके थी, तुम्हारी फिर साफ छेद कर दिया, ऐसा कर दिया। आधे पौने के बाद कर गई पानी गिलास पानी गिलास पीने से आधे घंटे और गाड़ी हो, जी भरा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, फिर गाड़ी हो थक जाए, तो सुनते कुछ नहीं, मुझे मजा किया जो बोलने दीजिए क्यों सुनो, और रात में जागिए मत, तो जगह पे जागिए मत, और जगह तो पेट में कुछ ऐसी दवा जुला दे दीजिए कि बस को तकलीफ नहीं, बाप लोगों को तेज जुला की गोलियां मिलती है बाजार में, तो ये गोली है पेट दर्द कैसा भी हो दूर हो जाता है, 6 गोली एक साथ में। मैं तेरा पति नहीं हूँ, मैं तेरा पति तेरा बुरा तो नहीं हो सकता है, और मैंने गोली में सुनी थी और आनंद आते आनंद साढ़े इफेक्ट नहीं थी, आप दे दीजिए एक दिन 8 गिला और फिर पानी 2 गिलास पिला दीजिए, फिर आप रात भर आपको तकलीफ होगी नहीं, ये बाद में उठ जाने उठेगी, बाद में फिर वापिस आएगी, फिर वापिस चली जाएगी, फिर वापिस आएगी, फिर वापिस चली जाएगी, सुबह सुबह पेट दर्द क्या था, पेट में कुछ और दर्द होगा, पेट में नहीं होगा तो दर्द होगा कहाँ था, गोली यहाँ खरीद के ले जाए, आप उन्हें दुकान बता दें, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग मिलती है आयुर्वेद की गोली। पूर्णांगमेवं गदा ग्राणस्पाकृजात रूपयन्ति सविता सदा सूर्यताम् विघ्नपारपदेय पूर्वनिधं पूर्वं गणेशं भजे सर्वात्मां सर्वदां पवित्रां सवितां सदां सूर्यताम्। मैं ऐसे गणपति को स्मरण कर रहा हूँ जिनके सिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं और सुख और लाभ जैसे 2 पुत्र हैं, वे हमारे जीवन में व्याप्त हों और हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, ऐसे गणपति को स्मरण करता हुआ मैं आपको पहले गुरु जी से दे रहा सिखा मुक्त विधान है जी मान तो मान। आज कई कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और शाम को बिरेली नहीं आते, और फिर इसलिए मैं आज एक प्रयोग और जैसे जो पत्र आपको मुझे मिले हैं, और आपके पत्रों में तो कई प्रकार की इच्छाएं प्रकट की गई हैं, और स्वाभाविक क्योंकि इच्छाएं जीवन में होनी चाहिए। मैं इसको कहता हूं, जो शास्त्रों में या जो लोगों ने कहा है कि कोई मन में इच्छा विच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ। इच्छा विहीन पशु, पशुओं को कोई इच्छा नहीं होती, और इच्छा नहीं होती इतनी प्रगति होती नहीं संसार में। इच्छाएं हों मगर इच्छाएं को हम दबाएं नहीं। मेरी इच्छा बहुत है कि मैं कार्य करूं, मैं राजनीति में सफलता प्राप्त करूं, मैं धनवान बनूं, मैं घर में सुखी हूं, मेरी लड़की की शादी हो। इच्छाएं तो हैं, वो दबा देते हैं। मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर बन जाऊं, मैं रोग हो गया है, रोग मुक्ति हो जाऊं। इसलिए प्रत्येक दिन नई इच्छा पैदा होती है, और हम उन इच्छाओं को दबा करके, या इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है
तो बुढ़ापे की और अग्रसर होते रहते हैं। इच्छाएं हो तो पूरी हो, और इच्छाएं अवश्य होनी चाहिए। इच्छाएं नहीं होगी तो जीवन में कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर मेरी इच्छाएं मर जाएंगी तो फिर जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ना आपको मिल पाऊंगा, ना ग्रंथ लिख पाऊंगा, ना कार्य कर पाऊंगा। मैं प्रारंभ में एक बात कहा था कि हमें दुनिया, राष्ट्र कैसे याद रखेगा? याद तब रखेगा जब आपके मन में कोई इच्छा पैदा होगी। इच्छा पैदा होगी और इच्छा की पूर्ति करेंगे, या कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो देश ने कभी नहीं किया। खुराना ने एक जीन का आविष्कार किया, मालूम किया, और वह नोबेल प्राइज को मिल गया उसको। और आज 6 साल से लोग जूझ रहे थे और बिल्कुल एक मानव की तरह दूसरी आकृति, दूसरा पुरुष बनाने में तैयार हो गए। उस जीन को, जिस जीन से आदमी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक वैसा ही व्यक्ति बनाने में सफल हो गए। अभी आपने इन अखबारों में पढ़ा होगा, तो हिंदुस्तान के अखबारों में भी कई निकला है और अमेरिकन अखबारों में भी निकला है। मगर हमारे मन में कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो